चलो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। लास्ट क्लास में हम हमारा वेस्टर्न एथिक्स भी हो गया था, साथ में इंडियन एथिक्स भी हो गए थे, है ना। हाँ, इंडियन एथिक्स भी हो गया था। उससे पहले मतलब वेस्टर्न एथिक्स भी हम लोगों ने देख लिया था। तो इंडियन वेस्टर्न एथिक्स दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन हो चुका है क्या तुम लोग का? वेस्टर्न एथिक्स, उसके बाद हाँ लॉजिक के बाद मतलब वेस्टर्न एथिक्स स्टार्ट किया था, उसके बाद इंडियन एथिक्स स्टार्ट किया था। सोशियो पॉलिटिकल नहीं हुआ है अभी तक। सोशियो पॉलिटिकल इंडियन एंड सोशियो पॉलिटिकल वेस्टर्न, तो ये दोनों टॉपिक बाकी है अभी भी। तो सोशियो पॉलिटिकल इंडियन एंड वेस्टर्न। एक सेकंड रुको, मैं पीडीएफ को ऐड करो। पीडीएफ को सोशियो पॉलिटिकल वेस्टर्न इंडिया। ओपन फाइल विच दंड नीति। देखो इसका सिलेबस में क्या है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी बाकी है, रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी इंडियन। तो ये वाला यूनिट देखेंगे हम, यूनिट नंबर 7 सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन। उसके बाद हम देखेंगे सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्टर्न। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन से थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा कम ही आता है, लेकिन ज़्यादा आता है कहाँ से? सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्टर्न से। ओके, वहाँ पर जो सारे कंसेप्ट है ना, प्लेटो, लॉक, ईसाई बर्लिन, तो यहाँ से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इंडियन वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन थोड़ा मतलब कम आता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही आता है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ से महाभारत का कंसेप्ट है दंड नीति, फाउंडेशंस, राजधर्म। ओके, लॉ एंड गवर्नेंस कैसे था, नारादोष क्वेश्चन टू किंग युधिष्ठिर। ओके, कौटिल्यस अर्थशास्त्र के बारे में, स्टेट का स्टेट क्रेप के बारे में। ओके, पिलर्स ऑफ स्टेट। तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे अब। सोशियो पॉलिटिकल इंडिया, महाभारत का कंसेप्ट है ये, महाभारत। महाभारत का कंसेप्ट है। तो दंड नीति, तो दंड नीति के बारे में मतलब क्या बोला गया था महाभारत में। ओके, तो दंड नीति क्या होता है एक्चुअली? तो दंड नीति, तो मीनिंग देखते हैं, दंड प्लस नीति। दंड डेट मीन्स रूड और पनिशमेंट, ओके, अथॉरिटी, एंड नीति डेट मीन्स पॉलिसी और प्रिंसिपल्स। ओके, दंड नीति डेट मीन्स द साइंस ऑफ गवर्नेंस थ्रू लॉ, मतलब लॉ को यूज़ करके गवर्नेंस को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना एंड पनिशमेंट देना। ओके, तो गवर्नेंस करने के लिए मतलब कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी होगा सोसाइटी में, मतलब सभी लोग इक्वल नहीं होते हैं। कुछ ऐसा लोग है जो कि मतलब क्राइम भी करते हैं, मतलब अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी करेगा, प्रैक्टिस करेगा, है ना। तो उसके लिए मतलब पनिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, पीसफुलनेस मेंटेन करने के लिए, मतलब पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। दंड नीति इंपॉर्टेंट है। दंड नीति दैट मीन्स नॉट द ओनली द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ओके, ओनली पनिशमेंट का ही थ्योरी है ऐसा नहीं है। उसका मतलब लॉ को मेंटेनेंस करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करने के लिए जो रूल्स है, नीति वगैरह है, तो वो है दंड नीति। ओके, इट रेफर्स टू द रूल ऑफ
statecraft and administration where the king uses law, justice, punishment to maintain the social order. सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ना एक हारमोनियस मतलब सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए यह दंड नीति यूज़ किया गया था महाभारत के टाइम पे, मतलब इस टाइप का दंड नीति का कंसेप्ट है। तो द कंसेप्ट इज फाउंड इन कहाँ पर है, मतलब मनुस्मृति पे है, उसके बाद कौटिल्य शास्त्र में भी है, महाभारत में भी मतलब दंड नीति के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे मेन आइडिया ऑफ दंड नीति। तो किंग्स ड्यूटी, दंड नीति में मतलब कुछ आइडियाज़ है। नंबर 1 पे आएगा किंग्स ड्यूटी। किंग्स का कुछ ड्यूटी है, क्या है? किंग इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, दैट मीन्स राइटवसनेस। ओके, राइटवसनेस को प्रोटेक्ट करना, धर्म को प्रोटेक्ट। किंग का जो मतलब कुछ किंग के लिए भी मतलब अपना धर्म होता है जो हमको मिलेगा नेक्स्ट। तो राइटवसनेस को मतलब मेंटेन करना। ओके, प्रोटेक्ट द धर्म, धर्म को प्रोटेक्ट करना। धर्म डेट मीन्स किंग का खुद का धर्म मतलब। ही मस्ट एनफोर्स द लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद क्या है? विदाउट दंड डिसिप्लिन सोसाइटी फॉल्स इनटू द चाउस। ओके, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो सोसाइटी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए मतलब किंग का कुछ ड्यूटी होता है वहाँ पर। उसके बाद क्या है? रूल ऑफ लॉ, दंड एज जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्या है कि दंड इज नॉट क्रूएल्टी बट जस्ट पनिशमेंट। ओके, इट मस्ट बी फेयर, प्रोपोर्शनेट एंड एम्ड एट रिफॉर्म। ओके, तो ये क्या कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, मतलब एक पनिशमेंट जिसको मतलब जिस टाइप का पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बायसनेस करके किसी को ज़्यादा पनिशमेंट देंगे किसी को कम देंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये किसके लिए? मतलब रिफॉर्म करने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए। किसी ने चुराया है मतलब चोरी किया है, ओके, तो उसको मतलब नेक्स्ट टाइम वो चोरी ना करे, इसलिए मतलब उसको समझाना पड़ेगा, उस टाइप का ही पनिशमेंट देना पड़ेगा कि वो मतलब अच्छा हो जाए, है ना, इस टाइप का। तो 4 मेथड्स ऑफ रूल फॉर अर्थशास्त्र में बताया गया क्षमा, दान, वेद एंड दंड। तो ये 4 पॉइंट के बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में। क्षमा डेट मीन्स कंसिलिएशंस। ओके, दान डेट मीन्स गिफ्ट करना। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करना। उसके बाद भेद, डिवीजन या तो स्ट्रेटेजी, एंड दान डेट मीन्स दंड डेट मीन्स फोर्स और पनिशमेंट। ओके, तो अर्थशास्त्र में इस टाइप के बोला गया है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अर्थशास्त्र देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ओके, तो डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ ए सोसाइटी। तो एक सोसाइटी या तो स्टेट के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये दंड नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दंड नीति। दंड नीति क्यों दिया जाता है एक्चुअली, किस लिए मतलब हमको चाहिए? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने तोड़ दिया, मतलब तोड़ के कुछ मतलब अनइथिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, लॉलेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? दंड नीति से हम पनिशमेंट देंगे, तो सोसाइटी क्या होगा? एक हार्मोनियस सोसाइटी बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट द वेक फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। मतलब दंड नीति मतलब क्या है? जो वेक लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करता है ना, कि वेक जो पर्सन्स है सोसाइटी का, उनको मतलब जो पावरफुल पर्सन्स है वो लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे यूज़ ना करें। तो इसलिए क्या होगा? मतलब दंड नीति के द्वारा प्रोटेक्ट द वेक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? प्रिवेंट द क्राइम एंड इनजस्टिस थ्रू फेयर पनिशमेंट। मतलब पनिशमेंट के थ्रू क्या करना है? क्राइम, इनजस्टिस, इस टाइप का काम को मतलब कम करना है ना, रिड्यूस करवाना है। उसके बाद क्या है? टू स्ट्रेटन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, स्ट्रेटन मतलब क्या करना? स्ट्रॉन्ग करके रहा, अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अथॉरिटी का एक पावर मेंटेन करना। ओके, नहीं तो कोई मतलब उसको वैल्यू नहीं देगा, है ना, इसलिए। उसके बाद अपहोल्ड धर्म, इट मीन्स राइटवसनेस एज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। तो राइटवसनेस को मेंटेन करने के लिए टू एंश्योर द वेलफेयर एंड द सोसाइटी ऑफ पीपल। तो सोसाइटी का जो पीपल है उसके लिए वेलफेयर करने के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए ये दंड नीति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है कि दंड नीति एक्चुअली क्या चाहिए, हमको कॉमन सेंस में ही पता चल जाता है। उसके बाद फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो फाउंडेशंस के अंदर क्या क्या आएगा? सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का जो फाउंडेशंस है, तो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी इज डीपली रोटेड इन रिलीजन।
जो रिलीजियस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, एथिकल कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है एंड कल्चरल ट्रेडिशंस के साथ रिलेटेड है। तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, ये इंडिया का जो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो रिलीजियस एथिक्स एंड कल्चर के साथ मतलब रिलेटेड है। रिलीजियस एथिक्स एंड कल्चर को साथ लेके ही मतलब रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाया गया है। ओके, सभी को मतलब इम्पोर्टेंट दिया गया है। अनलाइक द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट व्हिच ऑफन separate politics from the religion, Indian philosophy considered the politics, morality and the spirituality as इंटरकनेक्टेड। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि वेस्टर्न जो कंसेप्ट है ना, वहाँ पर रिलीजियस या तो कल्चर को अलग से माना जाता है कि तुम्हारा रिलीजियस है, कल्चर है, वो अलग चीज़ है, वो तुम मान सकते हो। बट जो लॉ एंड गवर्नेंस मतलब सिस्टम है, लॉ जो है, तो उसको मतलब तुम अलग से मानना पड़ेगा तुमको। ओके, मतलब रिलीजन या तो ट्रेडिशन या तो कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह वो अलग सा चीज़ है, मतलब उसके साथ ये जो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है, सोशियो पॉलिटी के साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है। बट इंडिया में ये सारी चीज़ों को साथ में लेके मतलब पॉलिटिक्स जो है ये चलता है। ठीक है, मतलब जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चलता है। तो यहाँ पर देखो धर्म, धर्म क्या होता है? राइटवसनेस या तो ड्यूटी, द सेंट्रल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो धर्म इक्वल टू मोरल लॉ डेट रेगुलेट्स बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, किंग एंड सिटीजन मस्ट फॉलो धर्म। तो किंग का अलग सा धर्म होता है एंड सिटीजन के लिए भी मतलब अलग सा धर्म होता है। ओके, किंग जो है उसके लिए भी मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा नहीं कि किंग जो है वो जो इच्छा वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो किंग के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसके बाद कुछ मतलब क्या है उसके लिए मतलब उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह है। ठीक वैसे ही सिटीजन का जैसा होता है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होगा। सिटीजन के लिए मतलब अलग सा रूल्स होगा, या तो किंग के लिए अलग सा होगा, और कुछ रूल्स जो है वो सबके लिए कॉमन होगा, है ना। तो अलग अलग, तो उसको क्या करना, फॉलो करना ही मतलब अलग अपना अपना मतलब किंग का जो क्या है मतलब धर्म है उसको किंग फॉलो करेगा, और सिटीजन का धर्म जो है कि सिटीजन फॉलो करेगा। इन महाभारत शांति पर्व में क्या बताया गया है, धर्म इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। धर्म को मतलब सोसाइटी का एक फाउंडेशन बोला गया है महाभारत में। नेक्स्ट राजधर्म, ड्यूटी ऑफ द किंग। तो किंग का किस टाइप का ड्यूटी होता है ना। किंग इज सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म एंड जस्टिस। किंग को मतलब प्रोटेक्टर ऑफ धर्म एंड जस्टिस बोला जाता है, नॉट एब्सोल्यूट रूलर। ये कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं है कि उसको जो इच्छा मन करेगा, जो मन करेगा वही करेगा, ऐसा नहीं है। बाउंडेड बाय मॉरल लॉ, कुछ मॉरल लॉ उसके लिए भी होता है। ओके, इफ़ किंग फेल्स तो सोसाइटी कोलैप्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अगर किंग ये खुद का धर्म निभाने में मतलब खुद का धर्म पालन करने में अगर फेल हो गया तो सोसाइटी कैसे क्या होगा, मतलब एक कोलैप्स हो जाएगा, है ना, इस टाइप का। द फाउंडेशन इन मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड महाभारत। तो राजधर्म के बारे में मतलब मनुस्मृति में भी बोला गया है, अर्थशास्त्र में भी एंड महाभारत में भी बोला गया है। उसके बाद दंड नीति के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लेके आया। तो लॉ, ऑर्डर एंड पनिशमेंट का जो थ्योरी है, दंड इट मीन्स अथॉरिटी एंड पनिशमेंट डिसिप्लिन के लिए। ओके, नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड प्रिवेंटिंग द एनर्की, मतलब एनर्की को प्रिवेंट करने के लिए, पीसफुलनेस मेंटेन करने के लिए, है ना। एक्सप्लेन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। तो दंड नीति के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख के आया। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। ओके, स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में, स्टेट इज द नेचुरल एंड द नेसेसरी टू अपहोल्ड धर्म। ओके, स्टेट एक मतलब जियोग्राफिकल एरिया होता है, समझ लो एक कंट्री होता है। ओके, जहाँ पर कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन होता है, किंग होता है। ओके, तो उसकी मतलब कुछ नेसेसरी रूल्स रेगुलेशन या तो क्या है एक मतलब जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसके अंदर मतलब जो रहता है तो वो रूल रेगुलेशन को मान के चलना पड़ता है, उसको ही मतलब स्टेट बोला जाता है। सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ण आश्रम धर्म। ओके, सोसाइटी की क्या बोला गया है, सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन वर्ण आश्रम धर्म। ओके, थ्रू ओरिजिनली मीन्ट एज द ड्यूटी बेस्ड लेटर टर्न राइट द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, वर्ण आश्रम धर्म। तो वर्ण दैट मीन्स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस, एंड आश्रम धर्म दैट मीन्स क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस, है ना, सॉरी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एंड सन्यास, जो कि आश्रम धर्म है।
और वर्ण धर्म कौन सा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फोर क्लासेस है एंड 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ से, लाइफ का 4 स्टेजेस है ना। तो उसके हिसाब से मतलब सबका अलग अलग सा ड्यूटी होगा, तो उसी ड्यूटी को मानना मतलब एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है ना। तो पॉलिटिक्स द सर्विस ऑफ द पीपल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वीक। तो पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, ओके महाभारत में पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताया गया है, पॉलिटिक्स दैट मीन्स सर्विस ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, मतलब वीक को प्रोटेक्ट करना। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग सा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है ना, अलग सा हो गया। लेकिन पहले के टाइम पे मतलब थोड़ा अलग ही था। तो लॉ ऑफ कर्म, तो लॉ ऑफ कर्म के बारे में क्या बताया गया, एवरी एक्शन हैज़ द कंसिक्वेंसेस, मतलब लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से सभी कर्म का मतलब एक कंसिक्वेंसेस होता है। लीडर्स आर मोरली अकाउंटेबल। उसके बाद एंकरेजेस एथिकल गवर्नेंस एंड द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये किंग के बारे में बताया गया। उसके बाद क्षमा दान भेद दंड मीन्स ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। तो ये सारे 4 पॉइंट को क्या बोला गया है, स्टेट क्राफ्ट मेन पॉइंट बोला गया है कहाँ पे, महाभारत में। ओके, तो क्षमा दान भेद एंड दंड स्टेट क्राफ्ट बोला गया मेन पॉइंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर देखो क्या है, हाँ नॉन वायलेंस। उसके बाद 7 पॉइंट है नॉन वायलेंस। स्टेट के लिए क्या चाहिए कि नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड टॉलरेंस चाहिए। ओके, फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म, लेटर गांधीज्म। ओके, तो ये सारे मतलब फिलोसफी में नॉन वायलेंस के बारे में बताया गया है। एम्फेसाइज द पीस, कॉम्पिशंस एंड कंसिलिएशंस इन पॉलिटिक्स। उसके बाद है सर्वोदय, डेट मीन्स अपलिफ्ट ऑफ ऑल, या तो वेलफेयर ऑफ ऑल भी बोला जाता है। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द पावर बट फॉर द सर्विस। पॉलिटिक्स मतलब क्या है, कोई पावर नहीं है, वो एक सर्विस है, पब्लिक को सर्विस देना। ओके, पीपुल्स वेलफेयर के लिए मतलब होता है पीपुल्स वेलफेयर द अल्टीमेट गोल ऑफ गवर्नेंस। तो अल्टीमेट गोल ऑफ गवर्नेंस क्या है, पॉलिटिक्स का मेन गोल क्या है कि पीपुल्स को वेलफेयर करना, मतलब सबको इक्वली सर्वोदय करना, या तो अपलिफ्ट करना, है ना, वेलफेयर फॉर ऑल। ओके, रिफ्लेक्टेड इन द गांधी, अम्बेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फंडामेंटल इंडियन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, तो यहाँ पर किस किस टॉपिक के ऊपर फोकस किया जाएगा, या फंडामेंटल जो है धर्म, राजधर्म, दंड नीति, लॉ ऑफ कर्म, सोशियो रिलीजियस ऑर्डर एंड अहिंसा एंड सर्वोदय, ये सारे पॉइंट के बारे में मतलब फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजधर्म एक्चुअली क्या होता है, ड्यूटी ऑफ द किंग। ओके, राजधर्म, राज डेट मीन्स किंग का, एंड धर्म डेट मीन्स राइटवसनेस और मॉरल ड्यूटी। किंग का जो ड्यूटी है, राजधर्म इक्वल टू द राइटवस ड्यूटीज एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द रूलर और किंग। किंग के लिए जो रूल्स है मतलब जो ड्यूटीज है उसको ही मतलब क्या बोला जाता है, राजधर्म। इट मीन्स द किंग मस्ट गवर्न अकॉर्डिंग टू द धर्म, जस्टिस, ट्रूथ, मॉरलिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल विल। ओके, तो इसको मतलब बोला जाता है राजधर्म। उसके बाद क्या है, सोर्सेस ऑफ राजधर्म। राजधर्म का क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, वेदस एंड स्मृतिस। ओके, राजधर्म का मतलब क्या क्या सोर्स है, मतलब राजधर्म का कार्य, राजधर्म के बारे में कहाँ कहाँ पे मतलब मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो वेदस एंड स्मृतिस के मतलब किंग के बारे में या तो राजधर्म के बारे में बताया गया है। एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल एज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग। तो किंग का जो हाईएस्ट ड्यूटी है वो क्या बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल, मतलब प्रजा का प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट क्या है कि महाभारत में राजधर्म के बारे में क्या बताया गया है, शांति पर्व। महाभारत का शांति पर्व में बताया गया है कि भीष्म टीचर्स द युधिष्ठिर दैट द किंग्स ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द धर्म अबव द एवरीथिंग। मतलब किंग का जो ड्यूटी है उसको किंग पालन करना ही मतलब क्या है, सबसे ऊपर ड्यूटी होता है, सबसे बड़ा ड्यूटी होता है किंग के लिए। ओके, महाभारत का शांति पर्व में बताया गया। उसके बाद अर्थशास्त्र में बताया गया कौटिल्य का, तो फोकस ऑन द पॉलिटिकल गवर्नेंस बट स्टे किंग इज द सर्वेंट ऑफ धर्म। किंग जो है उसको सर्वेंट माना गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। ठीक वैसे ही मनुस्मृति में क्या बोला गया है किंग राजधर्म को कि डिक्लेयर्स डेट विदाउट राजधर्म सोसाइटी विल कोलैप्स इनटू एनार्की। तो यह मनुस्मृति में बोला गया है कि मनुस्मृति में क्या कि राजधर्म अगर जो विदाउट राजधर्म मतलब कोई राजधर्म नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स इनटू द एनर्की, एनर्की में बदल जाएगा सोसाइटी। ओके, वो सोसाइटी नहीं रहेगा। तो इस टाइप का मतलब अलग अलग सा कंसेप्ट दिया गया है। तो कर प्रिंसिपल्स ऑफ राजधर्म क्या क्या है,
तो राजधर्म का क्या क्या प्रिंसिपल्स है? नंबर 1 पे आएगा प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल, या तो प्रजा का रक्षा करना। ओके, को किंग इज लाइक ए गार्जियन और फादर। ओके, ही मस्ट एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। तो उसका जो प्रजा है उसके लिए मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही राजधर्म का मतलब उसका फर्स्ट ड्यूटी है। उसके बाद अपहोल्डिंग द धर्म, ओके, इसको जस्टिस प्रोवाइड करना। किंग मस्ट बी फॉलो द मॉरल एंड द एथिकल लॉ। किंग जो है उसके लिए भी कुछ मॉरल एथिकल लॉज होता है जिसको मतलब फॉलो करना कंपलसरी है, किंग के लिए भी कंपलसरी है। शुड नॉट एक्ट विद द एंगर, ग्रीड एंड पार्शियलिटी। तो किंग जो है वो खुद का एंगरनेस या तो ग्रीडनेस या तो पार्शियलिटी के साथ या तो बायसनेस के साथ मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके बायसनेस के हिसाब से कोई काम नहीं कर पाएगा। यह है सेकंड ड्यूटी, जस्टिस। नेक्स्ट है फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग जो है उसको मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा। ओके, इम्पार्शियल जस्टिस इन डिस्प्यूट्स। ओके, तो मतलब इम्पार्शियल तो बायसनेस मतलब टोटली नहीं चलेगा। रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ से पहले क्या है, मतलब ट्रूथफुल को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब ट्रूथफुलनेस एंड इक्वलिटी सबसे बहुत ज़्यादा मतलब लॉ से भी ऊपर है, ट्रूथफुल एज इक्वलिटी। तो ये दोनों पॉइंट में मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, है ना, ट्रूथ एंड इक्वलिटी के ऊपर मतलब चलेगा, करप्शन वगैरह नहीं चलेगा। तो इस टाइप का मतलब ड्यूटी होता है। दंडनीति, दंडनीति द रूल ऑफ द लॉ, द पनिशमेंट टू यूज डिसिप्लिन एंड लॉ टू मेंटेन द ऑर्डर। मतलब एक हारमोनी मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में ये रूल्स पनिशमेंट का मतलब जरूरी है। ओके, पनिशमेंट मस्ट बी फेयर नॉट क्रूअल। पनिशमेंट मतलब अच्छा पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम मतलब तुम्हारे साथ कुछ मतलब पर्सनल दुश्मनी है तो इसलिए तुमने उसको ज़्यादा पनिशमेंट ही दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर फेयर पनिशमेंट होना चाहिए, जिसको जितना पनिशमेंट चाहिए ओके वैसा चाहिए, क्रूअल टाइप का नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके लिए वेलफेयर। ओके, सर्वोदय। तो किंग का 5th नंबर ऑफ ड्यूटी क्या है, सर्वोदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सबके लिए मतलब सर्वोदय। ओके, वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके लिए वेलफेयर के लिए काम करना। द किंग मस्ट प्रोमोट द प्रोस्परिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सबके लिए प्रोस्परिटी, एजुकेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा, हेल्थ का एंड हैप्पीनेस का व्यवस्था करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्सेस शुड बी रीजनेबल एंड यूज फॉर द पब्लिक गुड। तो टैक्सेस वगैरह जो लेता है ना, कि आज कल हम लोगों को GST वगैरह देना पड़ता है ना, बहुत % देना पड़ता है। तो उस टाइप का मतलब अननेसेसरी टैक्स मतलब जो किंग है वो नहीं ले पाएगा, मतलब एक रीजनेबल टैक्स लेना पड़ेगा, जिस टैक्स से मतलब वो पब्लिक को वेलफेयर होगा, मतलब अच्छा होगा, पब्लिक के लिए गुड होगा, तो उस टाइप का टैक्स ही लेना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 पे है सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ द किंग। तो किंग के लिए भी कुछ सेल्फ डिसिप्लिन है। किंग शुड नॉट लिव इन लग्जरी एट पीपुल्स कॉस्ट। मतलब दूसरे का पैसा, प्रजा का पैसा लेके वो लग्जरियस लाइफ जिएगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, मास्ट शो ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। किंग जो है उसको क्या करना है, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना है, सिंप्लिसिटी को मेंटेन करना है, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना, क्योंकि वो गार्जियन ऑफ द फैमिली है, पूरा फैमिली का गार्जियन है। तो इस टाइप का मतलब वो प्रजा का पैसा लेके मतलब ज़्यादा टैक्स वगैरह लेके खुद का लाइफ मतलब लग्जरियस जिएगा और प्रजा का कोई चिंता नहीं करेगा, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। वो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑफ द किंग। तो समझ में आ गया कि रूल्स क्या क्या होता है। राजधर्म दैट मीन्स किंग का मतलब ये सारे ड्यूटी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राजधर्म, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टू इस्टेब्लिश द जस्टिस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, प्रोटेक्ट द वीक, पुअर एंड ऑप्रेस्ड पर्सन्स। उसके बाद टू प्रिवेंट द साउस एंड द लॉलेसनेस। ओके, प्रोमोट पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्या है, टू मेक द किंग अकाउंटेबल एंड धर्म नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। ओके, किंग कोई मतलब एब्सोल्यूट रूलर नहीं है कि गॉड जैसा है कि गॉड जैसा काम करेगा, वो मतलब कुछ भी करेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, उसका मन में जो आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक फेयरनेस मेंटेन करना है, ट्रूथफुलनेस मेंटेन करना है उसको। तो इस टाइप का कुछ राजधर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब राजधर्म ये सारे किसके अंदर आएगा, राजधर्म के अंदर आएगा, जो कि राजा को या तो किंग को मानना पड़ता है, ये सारे काम करना पड़ता है। ओके, इसको बोला जाता है राजधर्म।
नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ एंड गवर्नेंस इन इंडियन फिलोसफी। लॉ एंड गवर्नेंस, तो लॉ एंड गवर्नेंस क्या होता है? लॉ दैट मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशन है ना, नीति वगैरह, न्याय, ओके, धर्म वगैरह। द मोरल एंड द लीगल कोड दैट रेगुलेट्स इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर। मतलब लॉ क्या है? कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि क्या करता है? सोशल बिहेवियर को मतलब गाइड करता है, रेगुलेट करता है। और गवर्नेंस दैट मीन्स राज्य व्यवस्था। गवर्नेंस मतलब कैसे चलाएगा, जो किंग है वो, जो रूलर है वो कैसे चलाएगा अपना स्टेट या तो कंट्री को, है ना। द सिस्टम बाय व्हिच द रूलर एडमिनिस्टर सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर एंड द एंश्योर वेलफेयर। लॉ जो है वो कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह है, पब्लिक के लिए भी है, किंग के लिए भी है। एंड गवर्नेंस दैट मीन्स वो चलाने का जो सिस्टम है, कैसे चलाएगा, उसको बोला जाता है अपना राज्य व्यवस्था, ओके, जिसको गवर्नेंस सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे द फाउंडेशंस इन इंडियन टेक्स्ट। तो ये रूल्स एंड गवर्नेंस के लिए मतलब लॉ एंड गवर्नेंस के लिए क्या क्या फाउंडेशन है, मतलब ये लॉ गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो कहाँ पर मतलब डिस्कस किया गया था? वेद एंड उपनिषद में भी डिस्कस किया गया था। क्या बताया गया था वहाँ पे? एम्फेसाइज धर्म, द कॉस्मिक ऑर्डर एंड राइटवर्सनेस। कॉस्मिक ऑर्डर इट मीन्स रीत के हिसाब से। रीत क्या होता है? रीत का जो ऑर्डर है ना, रीत का ऑर्डर के हिसाब से ही हमारा ये लॉ एंड गवर्नेंस सिस्टम चलना चाहिए। लॉ जो है वो रीत के ऑर्डर के हिसाब से ही बनाना चाहिए, एंड गवर्नेंस सिस्टम जो है वो रीत के ऑर्डर के हिसाब से ही बनाना चाहिए, उसके ऑपोजिट नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नेंस शुड बी इन हार्मोनी विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। एक हार्मोनी मेंटेन करने के लिए मतलब गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि एक हार्मोनी मेंटेन हो, सोसाइटी में एक हार्मोनी मतलब मेंटेन होना चाहिए, ओके। वेद एंड उपनिषद में ऐसे बोला गया है। वेद एंड उपनिषद में ज़्यादातर रीत के ऊपर फोकस किया गया था। और रीत मतलब क्या है? एक कॉस्मिक ऑर्डर है, नेचुरल लॉ है ना, जिसको मतलब सबको फॉलो करना है। अगर तुम रीत के मतलब ऑर्डर के बाहर जाओगे तो तुम क्या होगे? तुमको मतलब वो मतलब उस टाइप का मतलब तुम्हारे सामने डिजास्टर वगैरह मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होता है हमारे सामने, ओके। तो इसलिए मतलब जो क्या है लॉ एंड गवर्नेंस सिस्टम है वो रीत के मतलब अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो उससे बोला गया है वेद एंड उपनिषद में। मनुस्मृति में क्या बोला गया है? मनुस्मृति धर्मशास्त्र में किंग इज द गार्जियन ऑफ द धर्म, ओके। धर्म का गार्जियन है किंग। उसके बाद लॉ इंक्लूड्स द ड्यूटीज ऑल क्लासेस, वर्ण एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम। तो आश्रम एंड वर्ण के हिसाब से ही मतलब क्या करना है, खुद का अलग अलग ड्यूटी होगा तो उसी ड्यूटी को पालन करना है। तो क्लास वाइज ड्यूटी होगा, सबका इक्वल नहीं होगा। तो जस्टिस इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट महाभारत में शांति पर्व में क्या बोला गया है कि विदाउट लॉ मतलब लॉ, बिना लॉ सोसाइटी बिकम्स द शॉटिक, ओके। तो क्या हो जाएगा? तो मत्स्यन न्याय, रूलर ऑफ द रूल ऑफ द स्ट्रोंगर लाइक बिग फिश ईटिंग द स्मॉल फिश। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह नहीं होगा तो बिग फिश जो है वो मतलब स्मॉल फिश को खाता रहेगा। मतलब जो पावरफुल पीपल है वो मतलब क्या करेगा, जो लोअर क्लास पीपल है उनको मतलब लाइफ टाइम क्यों क्या करेगा, मतलब यूज़ करेगा, मतलब मीन्स के हिसाब से यूज़ करेगा, ओके। तो उस टाइप का हो जाएगा। इसलिए मतलब रूल्स रेगुलेशन वगैरह हार्मोनी मेंटेन करने के लिए चाहिए, ओके। महाभारत में शांति पर्व में बोला गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है? तो प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ गवर्नेंस। तो ये क्या है? एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। ये जो लॉ है, गवर्नेंस है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है कि कैसे चलेगा हमारा सिस्टम, हमारा स्टेट को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल है ये, ओके। रूल्स एंड लॉ एंड गवर्नेंस सिस्टम जो है एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, ओके, कि कैसे हम चलाएंगे उसके लिए एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब हम जिसको देख के चलाते हैं ना, जहाँ पे गाइडेंस वगैरह होता है। तो लॉ इक्वल टू बैलेंस इन धर्म, मॉरलिटी, अर्थ एंड दंड, पनिशमेंट। लॉ जो है वो धर्म को मेंटेन करता है, ओके, इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, एंड दंड या तो पनिशमेंट को मेंटेन करते हैं। फॉर मेथड ऑफ द गवर्नेंस समाधान वेद एंड दंड, ओके। 4 मेथड ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का अर्थशास्त्र में 4 मेथड को बोला गया था, जो कि समाधान वेद एंड दंड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन इंडियन फिलोसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बेस्ड ऑन धर्म। ओके, जो लॉ वगैरह है वो मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ड ऑन धर्म, धर्म के ऊपर डिपेंडेंट। लॉ इज मॉरल एंड नॉट जस्ट लीगल, ये नॉट कोई लीगल नहीं, ये मॉरल भी है। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वलिटी एंड ट्रूथ को मतलब लॉ से पहले मतलब प्रायोरिटी दिया गया है। लॉ से पहले मतलब क्या आएगा, इक्वलिटी एंड ट्रूथफुलनेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ दंडनीति में, व्हेन द किंग इज सब्जेक्ट टू लॉ, प्रोटेक्टिंग द राइट्स, ओके, सेफगार्डिंग लाइफ प्रॉपर्टी एंड ये सारे मतलब बेसिक कुछ चीज़ें दिया गया है। वेलफेयर ओरिएंटेड, द लॉ मस्ट सर्व द पीपुल्स वेलबींग, मतलब लॉ क्यों चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दंड एंड सॉरी नारदा एंड युधिष्ठिर। तो नारदा एंड युधिष्ठिर कौन कौन था, नारदा कौन था, ही वॉज द डिवाइन सेगी, एक सेगी था, दैट मीन्स देव ऋषि था। नारदा कौन था, एक देव ऋषि था जो कि मतलब डिवाइन सेगी, गॉड के मतलब साइड से आता है। ऑफ द सोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्म का मतलब सोन है नारदा। नारदा एक्ट एज द मैसेंजर बिटवीन द गॉड्स एंड सेगीज एंड द ह्यूमंस, मतलब गॉड गॉड के मतलब कुछ मैसेज वगैरह सेगी को देता था, ह्यूमन को देता था। ओके, ही इज़ द फेमस फॉर द स्प्रेडिंग डिवोशंस, भक्ति एंड द chanting of the Lord नारायणस नेम। ओके, तो नारद जो था, नारद क्या था, मतलब एक मैसेंजर था नारद, डिवाइन मैसेंजर, जिसको मतलब क्या बोला जाता है, सोन ऑफ ब्रह्मा भी बोला जाता है। ओके, देव ऋषि बोला जाता है। एंड किंग युधिष्ठिर, किंग युधिष्ठिर कौन था, युधिष्ठिर एक किंग था जो कि पंच पांडव का एक भाई था, है ना। ही वॉज द इल्डेस्ट ऑफ द पांडव ब्रदर्स, है ना, पांडव ब्रदर्स इन द महाभारत, नोन एज द धर्मराजा, द किंग ऑफ द राइटवसनेस, है ना। ही वॉज सेलिब्रेटेड फॉर ट्रूथफुलनेस जस्टिस, मतलब बहुत अच्छा एक किंग था, ट्रूथफुलनेस को मतलब सेलिब्रेट किया था, जस्टिस को। ओके, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू धर्म, ओके, धर्म को बहुत अच्छे से मानता था। आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर ही बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुरा। ओके, मतलब कुरुक्षेत्र जो वॉर हुआ था, कुरुक्षेत्र वॉर के बाद वो एक किंग बन गया था, किसका मतलब हस्तिनापुरा, पूरा हस्तिनापुरा का मतलब किंग बन गया था। तो अभी देखो क्या है कि कुछ मतलब ये सिलेबस में दिया गया था कि युधिष्ठिर एंड मतलब नारद के बीच में मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह हुआ था। जो नारद था मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड था, वो युधिष्ठिर जो किंग था उसको मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा था। किस टाइप का क्वेश्चन, ऑन धर्म एंड जस्टिस, धर्म एंड जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। किस टाइप का क्वेश्चन था, देखो, धर्म एंड जस्टिस के बारे में क्या पूछा था, डू यू रूल यूर किंगडम अकॉर्डिंग टू धर्म, तुम मतलब धर्म अकॉर्डिंग टू राजधर्म, हाँ, राजधर्म के हिसाब से तुम्हारा जो मतलब किंगडम, तुम्हारा जो मतलब राजत्व चला रहे हो तुम, ओके, वो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू धर्म हो रहा है कि नहीं, ये पूछा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कि तुम स्टडी कर रहे हो कि नहीं, जितना स्टडी तुमको करना चाहिए इतना तुम कर रहे हो कि नहीं, इतना तुम कर रहे हो, ऐसे अगर मैंने पूछा तो तुम्हारा माइंड में एक ख्याल आएगा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम तो मैं रील देख के नहीं बिता रहा हूँ। तो इस टाइप का एक थिंकिंग आएगा तुम्हारा माइंड में, है कि नहीं, कि मैं तो 24 घंटे में 8-10 घंटा मैं रील ही देखता हूँ मोबाइल में, इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो मेरा पढ़ाई कहाँ होता है। तो इस टाइप का एक मतलब थिंकिंग आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं पूछूंगा कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, एग्जाम तो आने वाला है, तो वो थिंकिंग तुम्हारा माइंड में आएगा। तो इसलिए नारद जो है वो युधिष्ठिर को कुछ क्वेश्चन पूछा था कि डो यू रूल यूर किंगडम अकॉर्डिंग टू धर्म, धर्म के हिसाब से तुम जो रूल है वो चला रहे हो। उसके बाद क्या, आर यू प्रोटेक्टिंग द वेक पुअर एंड हेल्पलेस, जो वेक है, पुअर है, हेल्पलेस है, उन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो कि प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। हाँ, डो यू पनिश द गिल्टी इम्पार्शियलिटी विदाउट एंगर और ब्लाइज, जो तुम क्या कर रहे हो कि जो गिल्टी करता है मतलब वो उसको इम्पार्शियली, मतलब पार्शियली नहीं, इम्पार्शियली, बायसनेस, बिना बायस के तुम मतलब उसको पनिशमेंट दे रहे हो कि नहीं, वहाँ पे कोई तुम्हारा एंगर या तो बायसनेस तो नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। ओके, पनिशमेंट जो है वो मतलब
फेयर पनिशमेंट हो रहा है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के हिसाब से मतलब क्वेश्चन पूछा है, डू यू कंसल्ट वाइज एंड द एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर बिफोर टेकिंग डिसीजन, मतलब क्या तुम किसी को मतलब मिनिस्टर वगैरह बना रहे हो तो उसका मतलब एक्सपीरियंस या तो उस टाइप का ऑनेस्टीनेस उसका अंदर है कि नहीं, वो तुम चेक करते हो कि नहीं, जो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तुम उन लोगों को तो उसका उस टाइप का क्वालिटी है कि नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा। आर योर मिनिस्टर ऑनेस्ट लॉयल एंड फ्री फ्रॉम ग्रीड, मतलब तुम्हारा जो मिनिस्टर वगैरह है वो लॉयल है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, ओके, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड, ग्रीड से फ्री है कि नहीं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्या पूछा था, ऑन इकोनॉमी एंड पीपुल्स वेलफेयर, इकोनॉमी एंड पीपल वेलफेयर के लिए क्या पूछा था, डू यू कलेक्ट टैक्स लाइक सन ड्रोज मॉइस्चर, ओके, जेंटली एंड नॉट एक्सेसिवली, जो तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो ज़्यादा फोर्सफुली तो नहीं कलेक्ट कर रहे हो, जेंटली कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं, मतलब सन ड्राउस मॉइस्चर्स, तो सन जो है वो मॉइस्चर्स को मतलब उठाता है, जितना मतलब मॉइस्चर्स रहना चाहिए उतना रहता है और बाकी जो मतलब एक्स्ट्रा है वो उठा लेता है, मतलब तुम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब जितना ज़रूरी है उठाना, मतलब जितना टैक्स लेना है उसके हिसाब से हो रहा है या उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आर यू एंश्योरिंग द प्रोस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। उसके बाद क्या, डू यू लुक आफ्टर द फार्मर्स वर्कर्स एंड मर्चेंट्स, तो फार्मर्स वगैरह जो है उनके ऊपर मतलब तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वर्कर्स को क्या चाहिए, मर्चेंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सारे पॉइंट को तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर ने, सॉरी नारद ने युधिष्ठिर किंग को, ओके, मतलब उसका जो ड्यूटी है किंग का, ये सारे ड्यूटी है, ड्यूटी के अंदर आता है, राजधर्म के अंदर आता है, तो ये राजधर्म तुम ठीक से पालन कर रहे हो कि नहीं, तो उसको मतलब इंडिकेट करने के लिए क्या क्या इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ओके, तो समझ में आया शायद। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में क्या पूछा था, हाँ, इज योर आर्मी लॉयल, तुम्हारा जो आर्मी है वो लॉयल है, डिसिप्लिन्ड है कि नहीं, ओके, प्रॉपरली उन लोगों को रिवॉर्ड वगैरह दे रहे हो कि नहीं, अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है कि नहीं, डू यू कीप स्पाइस टू नो द ट्रूथ ऑफ योर किंगडम एंड एनिमीज, ओके। नेक्स्ट पर्सनल कॉन्डक्ट के बारे में, डू यू कंट्रोल योर डिजायर एंड सेंसेस, मतलब तुम जो हो, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा था क्या, कि तुम्हारा सेंसेस एंड जो तुम्हारा डिजायर है, मतलब तुम्हारा जो ज़्यादा इच्छा है वो सारी चीज़ों को मतलब कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, डू यू रेज अर्ली, मतलब सुबह उठते हो कि नहीं, हियर petitions, ओके, petitions वगैरह सुनते हो कि नहीं, एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स, मतलब तुम्हारा स्टेट में क्या क्या चाहिए वो तुम मतलब चिंता करते हो कि नहीं, कि तुम्हारा स्टेट में क्या क्या चाहिए, नीड्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स, मतलब तुम्हारा प्रजा को क्या क्या चाहिए, क्या चीज़ों का मतलब कमी है वो मतलब तुम चिंता करते हो कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग उठ के, ओके। तो आर यू फ्री फ्रॉम प्राइड एंगर ग्रीड प्राइड, ओके, इस टाइप का मतलब चीज़ों से अटैचमेंट वगैरह से मतलब तुम फ्री हो कि नहीं, या तुम इन सारे चीज़ों में डूबे हुए हो, तो ये सारे मतलब क्या है, एक नेगेटिव फोर्सेस है, तो नेगेटिव फोर्सेस में तो डूबे नहीं हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा था, ये कुछ पर्सनल क्वेश्चन था। तो और बहुत सारे क्वेश्चन था, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मतलब ऐड किया गया है, ओके। तो यह था मतलब किंग युधिष्ठिर को नारद के साइड से क्वेश्चन। नेक्स्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र, टाइम कितना हुआ है, 8:17 हो गया। कौटिल्य या तो चाणक्य का या तो विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, यहाँ से हम नेक्स्ट में करेंगे, तुम लोग थोड़ा पढ़ के आना, ये पीडीएफ में सेंड कर दे रहा हूँ। आज हमारा फैमिली का 2 पर्सन आ गया है, तो मतलब थोड़ा टाइम देना है उन लोगों को, इसलिए क्लास थोड़ा जल्दी दे दिया था मैं।